कि आज की जो हमारी क्लास है वह है आपकी हिमालय का विभाजन। मैंने आपको पहले बताया था कि हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। वो मैंने आपको पहले ही बतला चुका हूं कि हिमालय के 4 भाग कौन कौन से थे। ट्रांस हिमालय, वृहद या सर्वोच्च हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब उसी क्लास को पार्ट 2 में आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय भूगोल और टॉपिक है हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है और उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, क्या क्या आती है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका एरिया कहां तक है। तो ये सब चीजें हम आपको आज की क्लास में देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया हूं। आज देखिए टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, सर्वोच्च या वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। देखो ट्रांस हिमालय, ये 3 भाग मैंने ट्रांस हिमालय के 4 हिमालय है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीज पड़ती है। एक तो भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन इसे हिंदी में कहते हैं, ये इस हिमालय में पड़ती है, ट्रांस हिमालय में। कराकोरम इसी में पड़ती है, कैलाश पर्वत इसी में पड़ता है, कृष्णागिरी इसी में पड़ती है और लद्दाख क्षेत्र जो है वो भी इसी हिमालय में पड़ता है आपका, ट्रांस हिमालय में। और जास्कर श्रेणी भी आपकी ट्रांस हिमालय में ही पड़ती है। एक बार ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में जरूर बना लें। आप कभी भी भूल लेंगे नहीं कि हमने हिमालय को किस तरह डिवाइड किया था और उसमें क्या क्या चीजें पड़ती है। दूसरा वृहद हिमालय, वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। तो आप याद रखना वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, इसमें जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है एशिया की, कहेगा एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसी में पड़ती है। यह है नेपाल में। तो याद रखना माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, पर्वत चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, यह आपकी पड़ती है वृहद हिमालय में या सर्वोच्च हिमालय में। ठीक है, यह नेपाल में है। ठीक है, दूसरा आपका तीसरा हिमालय है लघु या मध्य हिमालय। इसमें आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पड़ती है। पीर पंजाल जो पर्वत है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। मैंने यहां आपको लिखवा भी दिया, आप कंफ्यूज मत होना। धौलाधार ये आपका हिमाचल में पड़ता है, धौलाधार पर्वत श्रेणी, और मसूरी उत्तराखंड में पड़ती है। ये आपकी लघु या मध्य हिमालय में पड़ते हैं तीनों। ठीक है, इसके बाद शिवालिक क्षेत्र, ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। ये भी याद रखना सबसे नवीन पर्वत भी है। और इसमें दून या द्वार क्षेत्र या घाटी, दून मतलब देहरादून, द्वार हरिद्वार क्षेत्र, तो ये सब इसी में पड़ते हैं शिवालिक पर्वत में। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपका, जैसे आपका ट्रांस हिमालय है, इसकी विशेषता जान लेते हैं क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रेणी आती है जिसमें K2, इसे हिंदी में कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, याद रखना। तो K2 इसी में पड़ती है, गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये ट्रांस हिमालय में ही पड़ती है। ठीक है, कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश, ये सब इसी में पड़ते हैं। नॉट है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। ये कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। कराकोरम जो पर्वत है, ये कराकोरम है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? दूसरा ट्रांस हिमालय में ही कश्मीर में स्थित मीठे जल की झील, डल झील जो है कश्मीर में है, मीठे जल की झील है।
ठीक है। और खारे जल की झील वूलर, ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसी हिमालय में स्थित है, ठीक है। डल झील मीठे पानी की झील है, वूलर झील खारे पानी की झील है, दोनों जम्मू कश्मीर में है और दोनों आपकी ट्रांस हिमालय में है। ये याद रखना आप, ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में स्थित वैष्णो देवी, वैष्णो देवी आपको पता है जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा भी जम्मू कश्मीर में है। चरार ए शरीफ, ये तीर्थ स्थान है, धार्मिक तीर्थ स्थान है, ये तीनों आपके ट्रांस हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है हमारा सर्वोच्च या वृहद हिमालय, सर्वोच्च या वृहद हिमालय। इसे देखते हैं, इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, सर्वोच्च या वृहद हिमालय एक ही नाम है सब, ठीक है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। तो याद रखना हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमाद्री, सर्वोच्च या वृहद हिमालय, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है नेपाल में है, वो सर्वोच्च या वृहद या हिमाद्री में पड़ता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। इसमें कंचनजंगा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत, नंदा देवी, नंदा देवी मैं आपको बतला दूं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है। और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी वृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय में स्थित है। कामेट, नंगा पर्वत आदि ये सब आपका इसी हिमालय में है। नोट है वृहद हिमालय और लघु हिमालय, वृहद और लघु। तो आप याद रखना लघु मतलब जो हमारा चौथा पॉइंट है जो हमने 4 भागों में डिवाइड करा, तो ये हो गया आपका वृहद जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे नंबर का, और ये हो गया लघु। तो वृहद और लघु के बीच का एरिया, वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये बाउंड्री लाइन का नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, ठीक है। मतलब दूसरा जो हमारा हिमालय है सर्वोच्च या वृहद हिमालय है, और तीसरा जो है आपका, तीसरा है पॉइंट सॉरी लघु या मध्य हिमालय। तो ये दो एक दूसरे से जो अलग होते हैं वो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट बाउंड्री के नाम से जाना जाता है उसे, ठीक है। तीसरा है हमारा लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। लघु या मध्य हिमालय देखते हैं इसे। इसमें पीर पंजाल पर्वत, नाग टिब्बा, मसूरी, धौलाधार और महाभारत श्रेणियां स्थित है। ये सब क्वेश्चन दे देगा आपको छोटे मोटे एग्जाम में, तो इतना ही बहुत है। ये तो ISPCS लेवल का जो एग्जाम रहता है उसमें डिटेल में आता है कि पीर पंजाल पर्वत किस हिमालय का भाग है, नाग टिब्बा, महाभारत या मसूरी या धौलाधार, ही से उठा लेगा, आगे बढ़ जाएगा अभी आपसे क्वेश्चन, ठीक। इसमें लघु या मध्य हिमालय में स्थित अल्पाइन चारागाह है, इन्हें ये घास के मैदान है, अल्पाइन चारागाह याद रखना। अल्पाइन जो है ये चारागाह घास के मैदानों को कहा जाता है, ठीक है। चारागाह है जिन्हें कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन्हें अल्पाइन चारागाह घास के मैदानों को कश्मीर में गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और किस हिमालय में है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। अल्पाइन घास के मैदान देख देता है किस हिमालय में स्थित है, तो लघु या मध्य हिमालय में स्थित है, या बुग्याल या प्यार किस हिमालय में या किस राज्य में पाए जाते हैं, उत्तराखंड। नेक्स्ट है वृहद हिमालय में ही उत्तराखंड की जनजाति भोटिया, याद रखना है कई बार आ गया एग्जाम में, कौन उत्तराखंड की कौन सी जनजाति वृहद हिमालय में निवास करती है, तो वृहद हिमालय में ही उत्तराखंड की जनजाति भोटिया निवास करती है या रहती है, ठीक है। एक खानाबदोश जनजाति है, आप याद रखना, जो भोटिया जनजाति है वो खानाबदोश जनजाति है। चौथा हिमालय हमारा शिवालिक, शिवालिक को ही निम्न या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, शिवालिक को ही निम्न या बाह्य हिमालय कहा जाता है। पश्चिम में से दून, पश्चिम में दून का मतलब है देहरादून या द्वार। द्वार का मतलब है पूर्व में से द्वार कहा जाता है, पश्चिम में देहरादून कहा जाता है, पूर्व में हरिद्वार। द्वार का मतलब यहां हरिद्वार कहा जाता है। नेपाल में स्थित काठमांडू घाटी इसी हिमालय में है, मतलब शिवालिक हिमालय में ही जो नेपाल में काठमांडू घाटी है वो शिवालिक हिमालय में पड़ती है। और एक चीज और बतला दो, शिवालिक जो हिमालय है वो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, सबसे नवीन पर्वत है। क्लियर है? नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियां। क्वेश्चन ये रहता है अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है। मतलब अरावली की जो पहाड़ियां है वो आपकी राजस्थान राज्य में है और अरावली की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर। तो ये था हमारा हिमालय का विभाजन, 4 भागों में हिमालय का डिवाइडेशन किया गया है। एक बार फिर बतला रहा हूं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, कराकोरम, कैलाश, कृष्णागिरी, लद्दाख क्षेत्र और जास्कर श्रेणी पड़ती है। ठीक है, दूसरा है हमारा वरद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। इसी में ही एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है वो इसी हिमालय में पड़ती है। तीसरा हिमालय है लघु या मध्य हिमालय। इसी में पीर पंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर में है, वो भी इसी में पड़ता है। धौलाधार पर्वत हिमाचल में है, वो भी इसी में पड़ता है। और मसूरी उत्तराखंड में है, ये भी इसी में पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद चौथा जो भाग है हिमालय का वो सबसे नवीन भाग है, सबसे आधुनिक भाग है, सबसे बाद में स्थापना हुई है, वह है आपका शिवालिक। इसे ही दून या द्वार के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में से दून कहते हैं देहरादून और पूर्व में से द्वार कहते हैं यानी हरिद्वार। ठीक है, तो आज का हमारा ये पूरा टॉपिक था हिमालय का, ये हमने आपका पूरा कवर करा है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने की पॉसिबिलिटी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसे बहुत ही सही तरीके से पढ़ना और जैसे पढ़ाया गया इसे 2 से 3 बार आप एनालिसिस करना और सुनना, तो क्लियर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन ना ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत के साथ आगे बढ़े, तैयारी करें। ओके।